मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र की गांधी कॉलोनी में रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब दो गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग की सूचना मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर नई मंडी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर अन्य लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नई मंडी राजू कुमार साव ने भी स्थिति को नियंत्रण में बताया है। आज शाम तकरीबन 5:45 बजे के लगभग थाना नई मंडी के गांधी कॉलोनी के गली नंबर 12 से स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया कि युवकों के दो गुटों में आपस में मारपीट हुआ तथा फायरिंग हुई है। इस सूचना पर नई मंडी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। सीसीटीवी कैमरे में लड़कों के दो गुटों में आपस में किसी बात को लेकर मारपीट होना देखा जा रहा है। हालांकि मारपीट में कोई चोटिल नहीं है, किसी को चोटें नहीं आई है। उन युवकों में दो लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूरे घटना के बारे में अभी जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय लोगों द्वारा ये नहीं बताया गया कि आपस में मारपीट कौन लोग किए, किन कारणों से हुआ, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस द्वारा विस्तार से पूरी जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे, पुलिस द्वारा सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर की भरतिया कॉलोनी स्थित श्री गणपति धाम मंदिर में फाल्गुन उत्सव 24 से 28 फरवरी 2026 तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री गणपति धाम ट्रस्ट समिति द्वारा आयोजित इस महोत्सव में 24 फरवरी को फूलों की होली, 25 फरवरी को चंग धमाल और 26 फरवरी को श्याम नाम की मेहंदी का कार्यक्रम होगा। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे शिव चौक से भव्य निशान यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई मंदिर पहुंचेगी। रात्रि में भव्य संकीर्तन में महेश परमार और श्री गिरिराज दास जी महाराज जैसे भजन गायक श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर करेंगे। 28 फरवरी को भंडारे के साथ उत्सव का समापन होगा। मंदिर प्रांगण को विशेष रूप से सजाया जा रहा है और मेले का भी आयोजन किया जाएगा। मेरा नाम अनिल गोयल, मंत्री गणपति खाटू श्याम मंदिर। हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं भगवान श्री खाटू श्याम जी का 5 दिवसीय फाल्गुन मेला अलबेला मेला जो है यहाँ पर हो रहा है। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ ये गणपति खाटू श्याम मंदिर परिवार इसको मना रहा है। इसके ऊपर विशेष बंगाल के कारीगरों के द्वारा मंदिर को सजाया जा रहा है। तोरण द्वार एवं बिजली लाइट की व्यवस्था जैना इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से यहाँ पर की जा रही है। 24 तारीख को फूलों की होली यानी कि कल से कार्यक्रम आरंभ होगा। 24 तारीख को फूलों की होली गोलोक धाम मंदिर के सभी वहाँ के भजन प्रवाहक यहाँ पर बाबा को रिझाएंगे और फूलों संग होली खेली जाएगी। 25 तारीख में चंग धमाल केसर चंदन होली जो महेश परमार जयपुर से यहाँ पर आएंगे, जो चंग धमाल होली होगी। उससे अगले दिन 26 तारीख को भगवान खाटू श्याम जी के नाम की मेहंदी लगाई जाएगी और निशान वितरण किए जाएंगे शाम को। 27 तारीख की प्रातः भगवान की निशान यात्रा 9 बजे शिव चौक से आरंभ होकर टाउन हॉल से झांसी की रानी होते हुए सीधी मदन स्वीट्स, वहाँ से पुल से होते हुए भोपाल रोड गए। उसके बाद 28 तारीख को विशाल भंडारा बाबा का यहाँ होगा और बधाई उत्सव होगा। 27 तारीख को शाम को भगवान का यहाँ पर भजन संध्या मंगला आरती तक चलेगी, जिसमें कुंज बिहारी दास जी महाराज वृंदावन धाम से, मुकेश बांगड़ा जयपुर से यहाँ पर पधार रहे हैं, जो भगवान के भक्तों को यहाँ पर रिझाएंगे। भगवान के सुंदर गुणगान यहाँ पर किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के बघरा क्षेत्र से मानव तस्करी का एक गंभीर मामला सामने आया है। चुम्मन खां और मोहम्मद नसीम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि इंतजार सैफी और इमरान सैफी ने उनके बेटों उमर खां और अजीम सैफी को थाईलैंड में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। परिजनों का दावा है कि आरोपियों ने 15,10,000 रुपए ठगने के बाद युवकों को पाकिस्तानियों के हवाले कर दिया, जहां उन्हें बंधक बनाकर यातनाएं दी गईं। पीड़ित परिवारों ने वीडियो और दस्तावेजी सबूत भी पुलिस को सौंपे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब पूरे मामले में पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई का इंतजार है। मामला यह है जी, हमारे दो लड़के
बगैर इंतजार है, एक बुढ़ाने का इमरान है। उसने हमारे लड़कों को 2 को वहां भेजा था थाईलैंड के लिए। और थाईलैंड जैसा बताया था उन्होंने, वहां उतरोगे गाड़ी मिलेगी, कंपनी तुम्हें छोड़ देगी। तो वहां गाड़ी मिली, कंपनी उन्हें बिठाए 700-800 किलोमीटर ले गए, वहां ले जाके जंगल में छोड़ दिए। वहां से 8-10 हथियारबंद इनके साथ हो लिए, तो इन्हें पैदल जो है 2-3 नदी पार करा के वहां ले गए बर्मा में। वहां के पार्क है कोई, वहां फैक्ट्री है, वहां ले गए। वहां ले जाके ये जाना नहीं चाह रहे थे, रास्ते में जो इन्होंने वो करी कि भाई हम नहीं जाना चाहते, इनके साथ मारपीट करी। एक बच्चे का लिगामेंट तोड़ दिया पैर का, बट मार के। पाकिस्तानी और चाइनीज आदमी थे सारे। और मतलब वहां जब उन्हें बंद कर लिए कंपनी में, तो फिर हम उससे मिले एजेंट से, भाई ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ में धोखा क्यों हुआ। वो कहने लगे अगर बच्चे जिंदा चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। एक एजेंट बगरे का है और एक वहां का है बुढ़ाने का इंतजार, उसका इमरान। और कहने लगा, उसका मामा हमको कहता रहा बच्चे बुला देंगे, और वो कहने लगा कि पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें, इमरान ने बोला। वो भाग गया कम्बोडिया, उन्हें बच्चों को वहां भेज के फंसा के कम्बोडिया भाग गया। वहां से हमें धमकी भी दिया, कहने लगा अगर तुमने कोई कार्रवाई करी तो सारा इलाज कर दूंगा, तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। हमने भी सारा खर्चा टोटल हमारा 15 के करीब आ रहा, जो कुछ नंबरों पे गिरवा रखे हमने। और 3 लाख रुपए उसे इंतजार को दिए, 260 उसे दिए थे, और 280 इनके पास थे बच्चों के। इनने कागज दे के भेजिए पैसे, जो भी खर्च हो गए। 90,000 फीस में गिरवाई बच्चों ने हमारे से। किस नंबर पे गिरते भाई ये पता नहीं थी, और बहुत लड़के भेजे थे उन्होंने। इनके खाते की भी जांच हो। वो कोई मैडम रही हमारे यहाँ एसडीएम साहब, उनके जो पति है उनका प्राइवेट ड्राइवर है, निकिता बतावे। निकिता जो था वो कर लो, मैं कुछ ना पैसे दिलवाऊं, और अगर तुम कानूनी कार्रवाई करोगे तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। उसके भांजे की धमकी भी है, और जो हमने पैसे दे रखे उसकी भी है, और जो हमने पैसे नकद दे रखे उसकी भी वीडियो है हमारे पास। जहाँ जहाँ जंगल में बच्चे लगे उन्होंने थोड़ी सी वीडियो बना रखी। हम चाहते हैं कार्रवाई हो, ये तो और के बच्चों की जिंदगी खराब करेंगे। पता नहीं कितने कर दी इन्होंने, बच्चों को वहां फंसा दें। 2 महीने तक ये वहां रो रहे थे, हम यहाँ रो रहे थे। कप्तान साहब ने आदेश करे थे सीओ साहब के लिए, कल वो मिल नहीं पाए, चौकी पे हमें बुलाया गया था। उस लड़के को बुलाया था बुढ़ाने से, और शाम तक हमें रखा, उस लड़के को भी रखा। शाम को हमें भेज दिया, उसे भेज दिया। उसे बोल दिया कि भाई, वो कह रहे थे कि भाई सीओ साहब से मिल लो, नहीं फिर अपना अदालत से होगा जो भी होगा। मेरा नाम उमर खान है। मामला ये है सर, हमें एक इंतज़ार नाम का व्यक्ति है, बगरे का रहने वाला है, उसका भांजा बुढ़ाने का रहने वाला है इमरान सैफी। उन्होंने हमें जॉब का कह करके बैंकॉक में भेजा। बोल रहे थे डाटा ऑपरेटर की जॉब है, बैंकॉक, खास बैंकॉक में जॉब है थाईलैंड के। और वहाँ हमारे आदमी मिलेंगे, तुम एयरपोर्ट पे जाएंगे, तुम्हें वे फ़ोटो दिखाएंगे, तुम्हारा फ़ोटो दिखा करके वे अपनी साथ लेके जाएंगे। और वहाँ पे वे हमें पाकिस्तानी मिले, उनसे उनका कांटेक्ट है इमरान सैफी का, बहुत बड़े वे मानव तस्करी हैं। और वहाँ से हमें होटल ले जाया गया। होटल से फिर हमें आधा घंटा हमें होटल में रखा। वहाँ से फिर हमें जंगल ले गए। जंगल से उन्होंने हमें पैदल चलाया। फिर हम नहीं जा रहे थे, हमारे बहस हुई, हमारे से लड़ाई हुई। इसके भाई के पैर में बंदूक की बट मार के पाकिस्तानियों ने इसका लेगिमेंट तोड़ दिया पैर का, जिसका हमारे पास 15 से 20 लोग थे। इनका पाकिस्तानियों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ये यहाँ से ले जाके बंदों को, पाकिस्तानियों को, एजेंटों को भेज देते हैं वहाँ से। हम वहाँ जैसे कंपनी में एंटर हुए, हमने उस पर साइन नहीं कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उन्होंने बोला था कि तुम हमें बेच दिए गए हो, हमने तुम्हें बेचने के $4,500 दिए हैं तुम्हारे एजेंट को, इमरान सैफी को, एक बंदे के $4,500। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें जाना है अपने घर तो इतने पैसे भरो, इतनी रकम हमें दो और जाओ। ऐसे वहाँ से हमने पैसे भरे। हमें वहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग करा के जंगल के रास्ते ले जाके म्यांमार ले गए थे, रिवर क्रॉस करा के। फिर उन्होंने हमें के पार्क कंपनी है उसमें बेच दिया था। बेचने के बाद हमें वहाँ से टॉर्चर करा बहुत ज़्यादा, खाना भूखा रखा 2-3 दिन, हमारे साथ लड़ाई झगड़े, हमें मार पिटा भी उन्होंने। और फिर उन्होंने हमारे से पैसों की मांग करी कि हमने $9,000 तुम्हारे एजेंट को दे रखे हैं, इतने हमारे डॉलर दे दो और चले जाओ। अगर घर वालों से या किसी से कांटेक्ट करोगे, एम्बेसी से कांटेक्ट करोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। हम यही चाहते हैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये बहुत बड़ा गिरोह है मानव तस्करी का। ये पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं एजेंट इनके सारे, इमरान सैफी, और ये इसका इंतज़ार यहाँ से बंदे तैयार करता है और उसको इमरान सैफी को देता है। इमरान सैफी बाहर भेजता है। ये बुढ़ाने का रहने वाला इंतज़ार का भांजा है।
तकरीबन 10 से 15 के करीब जी ऐसे बंधक बना रखे हैं। उनसे भी हमने बात करी, उन्होंने भी ये बोला था कि हमें बेच दिया है, पाकिस्तानी के थ्रू हमें बेच दिया है, इंडिया से यहाँ ले जाके इंडिया से ला के हमें यहाँ बेच देते हैं पाकिस्तानियों को। उनकी भी मजबूरी है, उन्हें भी हमारे सामने बहुत को भी मारा, एक को तो जान से ही मार दिया था, गोली मार दी थी उसके। अगर फैमिली वालों से ऐसी स्क्रीनशॉट या वहाँ की लोकेशन कुछ भी भेजते थे तो उसे मार देते थे, वहाँ का रूल था। ममता बनर्जी ने तो कब का किनारा कर लिया कांग्रेस से। पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो कांग्रेस ने अपना खाता नहीं खोला था वेस्ट बंगाल जैसे बड़े इलेक्शंस में, वो भी शायद बाई इलेक्शन में कोई एक सीट आई थी। तो कांग्रेस वेस्ट बंगाल में किसी समय लंबे समय तक शासन किया करती थी, पर वो इतिहास भूगोल की बात हो गई। अब तो कांग्रेस वहाँ पर खाता नहीं खोल पाती, 1 या 2 सीट पर रह जाती है, फ्रिंज प्लेयर भी नहीं है। 2% 3% कांग्रेस को वोट आते हैं, तो ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन ममता जी इनको घास डाले तब ना। ममता बनर्जी को पता है कि 2% वाली कांग्रेस अब उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं है, बल्कि नुकसान का सौदा है। इसके वो उनसे अलायंस भी नहीं करती हैं। अब कांग्रेसी कटोरा लेकर ममता जी के दरवाजे पर है, लेकिन वो मानने वाली नहीं है। और ऐसे भी ये ममता जी का लास्ट चुनाव है। दीदी इस चुनाव में साफ होने जा रही है और भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। अब राहुल गांधी को उनके इंडिया अलायंस के साथी या जो कभी साथी रह चुके हैं वो लीडर मानने से इनकार कर रहे हैं। राहुल गांधी 97 बार लॉन्च हुए हैं और 97 बार ये मिस लॉन्च हुए हैं, यानी फुस बॉम्ब के रूप में निकले हैं। तो इनके जो एलाइज हैं अब प्रश्न कर रहे हैं साहब कि इंडिया अलायंस में लीडरशिप बदलना चाहिए। और कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है साहब की ज़बरदस्ती सबके पास जा रहा है सीटों का बंटवारा के लिए। और जो रीजनल जो वहाँ के एलाइज हैं इनके पुराने, वो अब इनको नीचा दिखा रहे हैं साहब। अब तो डीएमके ने कह दिया था, पहले ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद मांग रहे थे तमिलनाडु में, डीएमके ने साफ कह दिया कि कांग्रेस को हम डिसाइड करेंगे कितनी सीटें हैं, और डिप्टी सीएम के पद की तो गुंजाइश ही नहीं है। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी घास नहीं डाल रही है, अखिलेश यादव कह चुके हैं कि नया लीडरशिप होना चाहिए। तो कांग्रेस बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। अब वो अकेला चलो की राह में होगी, और पता नहीं कांग्रेस का आने वाले दिनों में क्या होगा। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से तालिबान धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर पूरी तरीके से उत्पात मचा रहा है, और ये जो जिस तरीके से ये नया कानून आया है ये बिल्कुल गलत है पूरी तरीके से, और ऐसे कानून की भरपूर तरीके से निंदा होना चाहिए। जिस तरीके से अब चोट और घाव और आपके घरेलू हिंसा की बात हो रही है, ये कतई मुनासिब नहीं है। जहाँ के ऊपर हिंसा हो, किसी को भी किसी तरीके से सताया जाए, आजिज़ किया जाए, तो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए, जावेद अख्तर साहब ने जो बात कही है वो कोई हर्ज की बात नहीं है, और बाकायदा हिंदुस्तान में रहने वाले हर मुफ्ती, हर मुल्ला को चाहिए है कि तालिबान जैसे आतंकवादी देश, जहाँ के ऊपर कोई भी कानून इस्लाम के फेवर में नहीं है, सारे इस्लाम के विपरीत हैं, मगर वो अपना कानून, अपना मज़हब, अपना धर्म समाने के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। लिहाजा तालिबान में जो भी कानून बन रहा है, जो पास हो रहा है, उस तालिबानी कानून को यहाँ के ऊपर उसके ज़हनी ग़ुलाम ना हो यहाँ के मौलवी मुल्ला या यहाँ की आवाम, बल्कि इसको भरपूर तरीके से इसकी निंदा होना चाहिए। देखिए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती कि इस तरह से एक शंकराचार्य जी के विरुद्ध, क्योंकि अब कहाँ गए सनातनी लोग, कहाँ गए वो सनातन के अलमदार, कहाँ गए वो सनातन के पहरेदार, सबके मुंह पर ताले क्यों हैं? शंकराचार्य से बड़ा पद तो कोई होता नहीं। शंकराचार्य के ऊपर इस तरह के आरोप लगा करके और इस तरह से मुकदमा दर्ज कराया जाए, और जो मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति है उसका पीछे का आधार देखिए, उसका क्या है। मुझे नहीं समझ में आता तालिबान ने कि कौन से किताब से निकाल करके कौन ये कानून बनाने का काम कर दिया। इस्लाम के अंदर जो औरत का मर्तबा है, उस मर्तबे के मुताबिक तो ये है नहीं। देखिए, जो शंकराचार्य जी हैं उनका तो पूरे देश में सम्मान है। जो हमारे 4 शंकराचार्य जी हैं, अगरचे मुसलमान भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस वक्त जो मामलात सामने आए हैं ये कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई सी बन गई है, और एक ऐसे व्यक्ति ने उनके ऊपर मुकदमा कराया है
कि जिसमें क्या कहते हैं खुद हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर खुद बहुत से मुकदमे हैं। मैं ये समझता हूँ कि चूंकि हमारे के यहाँ संविधान है, हमारे के यहाँ अदालतें हैं, और जैसा कि खुद शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि इसकी जांच से जल्द होना चाहिए। मैं यही सरकार से अपील करूंगा और हम अदालत से यही चाहेंगे कि इसमें ऐसी निष्पक्ष जांच हो कि शंकराचार्य जी फकत एक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात नहीं है, बल्कि जो हमारे हिंदू भाई की आस्था है उनके ऊपर, उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था टूट जाएगी अगर कोई गलत बात सामने आ गई निकल के। लिहाजा हम ये चाहते हैं, सनातन का मामला है और एक धर्मगुरु का मामला है, तो हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच होना चाहिए और जो रिटायर्ड जज हैं उनके ज़रिए से जांच होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। चूँकि खुद शंकराचार्य जी ने भी ये कहा है कि ये जांच से जल्द मुकम्मल की जाए, क्योंकि जितना इसको लंबा खींचा जाएगा ना, शंकराचार्य जी या जो हमारे सनातनी भाई हैं इनके के यहाँ एक मामला होगा कि हैं ये इतने बड़े शंकराचार्य जी, इनका ये मामला है। मैं तो समझता हूँ कि ये एक माघ मेले से शुरू हुई लड़ाई कहाँ तक पहुँच गई है, मैं अब इसकी इंतहा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन किसी भी के साथ, धर्मगुरु के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए।